हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बेंथम के उपयोगितावाद की कड़ी में उसकी आनंद मापक पद्धति करेंगे कि उसने सुख और दुख को किस तरीके से नापा है। बेंथम के विचार में सुख और दुख की मापा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सुख और दुख को मापा जा सकता है और इसके लिए उसने एक आनंद मापक पद्धति प्रदान की है। उसके अनुसार इस संबंध में 6 बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए: तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता या दूरी, उत्पादकता अर्थात एक सुख द्वारा अपने ही जैसा दूसरा सुख उत्पन्न करना, और विशुद्धता। ये बातें तो व्यक्तिगत सुख और दुख को मापने के लिए आवश्यक हैं, किंतु व्यक्ति समूह के सुख और दुख को मापने के लिए एक अन्य बात पर भी ध्यान देना जरूरी है, वह है विस्तार। अर्थात मिलने वाले सुख या दुख का प्रभाव कितने व्यक्तियों पर पड़ने वाला है। व्यक्ति के लिए कौन सा कार्य करना उपयोगी होगा, उसके लिए उसे उपयुक्त 7 आधारों को अंक देकर अधिक अंक वाला कार्य अपनाना होगा। सुखों और दुखों की गणना करके किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचने के लिए बेंथम ने एक प्रक्रिया दी है जो उसी के शब्दों में इस प्रकार है: समस्त सुखों के समस्त मूल्यों को एक और तथा समस्त दुखों के समस्त मूल्यों को दूसरी ओर एकत्रित कर लेना चाहिए। यदि एक को दूसरे में से घटाकर सुख शेष रह जाता है तो अमुक कार्य ठीक है, लेकिन यदि शेष दुख रहे तो यह समझ लेना चाहिए कि अमुक कार्य ठीक नहीं है। विधि निर्माण में उपयोगिता के सिद्धांत का प्रयोग। बेंथम उपयोगितावादी सिद्धांत को केवल व्यक्तिगत आचार तक ही सीमित नहीं मानता था, वरन उसने इसे जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू करने की बात कही है। विधि निर्माण में तो उसने इस सिद्धांत को अपनाने पर विशेष बल दिया। सामूहिक जीवन में क्या किया जाए, इसका निर्धारण अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख। ध्यान दीजिए, इसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंथम का अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत क्या है। उसके शब्दों में उपयोगितावाद के सिद्धांत का आशय आनंदों और कष्टों के तुलनात्मक अनुमान की गणना करना का हिसाब लगाना है। विधि निर्माता का उद्देश्य जनता को आनंद देना है। विधान निर्माण में उसका मार्गदर्शक सिद्धांत सामान्य उपयोगिता अर्थात अधिकतम हित होना चाहिए। बेंथम उपयोगितावाद का एक सार्वभौम सिद्धांत मानता है। उसका कथन है कि मानवीय आचरण को सभी व्याख्याएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उपयोगिता के सिद्धांत पर ही आधारित हैं। बेंथम के अनुसार उपयोगितावाद का सिद्धांत सुनिश्चित और वस्तुपरक है तथा उसे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। अतः यदि हम मानवीय संबंधों के संचालन को एक सुनिश्चित विज्ञान का रूप देना चाहते हैं तो हमें उपयोगिता के सिद्धांत को अपनाना होगा और हमारे द्वारा ऐसा किया जाना चाहिए। अब उपयोगिता के आधारभूत सिद्धांत क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।